हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश पार्ट 1 के चैप्टर 1 स्क्वायर एंड ए क्यूब के फिगर आउट 1 के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ जो भी नंबर दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। अगर किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से इंटू करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि है 1 को इंटू किया 1 से तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो ये क्या था 2 का स्क्वायर। इसी तरह 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो ये किसका था 3 का स्क्वायर था। तो इसी को बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा कहलाएगा? ये जो सारे नंबर्स जो आएंगे इसको क्या बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये सारे नंबर्स थे परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 16 क्या है किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब हम किसी भी नंबर को देख के पता कर सकते हैं कि वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम देखेंगे उसका यूनिट डिजिट। अगर किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर ये नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। पर अगर इसके अलावा कोई भी नंबर रहे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको छोड़ के अगर कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, तो यहाँ पे 2 तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो ये क्या हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद क्या है 8, क्या ये 8 इसमें है? इन नंबर्स में नहीं है, तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 क्या है इसमें? तो नहीं है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखेंगे 9 है, तो 9 है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यही चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप अपने कॉपी में लिखिएगा तो इस तरह सिस्टमेटिक लिखिएगा। जैसे ये नंबर्स दिया हुआ है कितना है 2032, तो इसका लास्ट डिजिट में क्या है 2 है, तो 2 है इसीलिए ये क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 8 है इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 है इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये क्या है 9 है, लास्ट डिजिट में 9 है इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है? विच एमोंग हैज़ लास्ट डिजिट 4। जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना इनमें से किसका जो है वो लास्ट डिजिट जो है वो 4 आएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी इस स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट में 4 है कि नहीं, इसके लास्ट डिजिट में 4 आएगा कि नहीं, तो इतना हमको इसका स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट को है स्क्वायर करेंगे। यूनिट डिजिट में जो भी नंबर्स आएगा वही इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो ये लास्ट डिजिट हमको पूछ रहा है कि 4 है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे सारे का लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि किसका किसका आता है कि नहीं। तो 64 है, तो 64 का पूरा हमको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो लास्ट डिजिट है उसको स्क्वायर करेंगे। तो क्या है लास्ट डिजिट ऑफ 4, लास्ट डिजिट 4 क्या हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ये आया किसका, इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 6। पर हमको क्या देखना है किसका किसका 4 आएगा। नेक्स्ट है 108, तो 8 का हम करेंगे लास्ट डिजिट 8 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, तो लास्ट डिजिट इसका क्या आ गया 4। 292 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इसका स्क्वायर करने पे 4 आया तो लास्ट डिजिट क्या हो गया 4। 36 है, 36 का लास्ट डिजिट क्या है 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आया 36, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया 6। तो हमको पूछ रहा है किसका किसका 4 है, तो ये है हमारा 108 का आया था 4 और क्या है 292 का आया था 4। तो 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4, तो यही हमारा आंसर है। इसको आप भी अपने कॉपी में ऐसा ही लिखिएगा और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही लिखना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? गिवन दिया हुआ 125 का स्क्वायर दिया हुआ है हमको इतना, कितना है 15,625। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? तो हम लोग तो स्क्वायर कर लिख सकते हैं ना, पर हमको स्क्वायर नहीं लिखना है। इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में से कौन सा इसका वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, प्रोसेस से करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है हमारा क्या 125 का स्क्वायर, तो ये हमारा दिया हुआ है 15,625, तो ये इससे कितना ज़्यादा है था 126 था ना, तो एक ज़्यादा है। तो हम लोग क्या 126 को 125 प्लस 1 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही है ना। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 126, तो यही चीज़ लिखा हुआ है।
इसके बाद ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमको 126 का वैल्यू निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 + 1 का स्क्वायर है, तो ये हमारा कुछ इस फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला में है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इस फॉर्मूला, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हमको याद रखना है। क्या है, दो नंबर्स है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab का मतलब है कि पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 इंटू करेंगे, 2 इंटू में इन दोनों का फिर इंटू करेंगे। तो यही है हमारा क्या है, 125 का स्क्वायर, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, दूसरे वाले नंबर्स का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ये लिख दिए। अब इसको आगे करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ था तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 1 किसी से भी इंटू होगा तो उतना ही रहेगा। ये 2 इंटू 125 क्या हो जाएगा, 250। अब ये जो नंबर है इसको ऐसा ही छोड़ देंगे क्योंकि हमको पैटर्न मैच करना है, तो ये नंबर सारे में है तो इसको छोड़ दिए। आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 251। तो ये वाला हमारा किस ऑप्शन में थे, ऑप्शन नंबर ये 4 में था, तो यही है ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, 441 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। किसी भी स्क्वायर का, ये हमारा स्क्वायर है, उसका एरिया दिया हुआ है 441 मीटर का स्क्वायर है, तो इसका साइड का लेंथ हमको पूछ रहा है। तो साइड का लेंथ है तो गिवन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर का स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो इसके जगह में हम लिख दिए साइड का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो था वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, स्क्वायर को अगर इक्वल टू के उधर में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, तो ये रूट में चला गया। अब ये क्या है, साइड, और इस रूट को हम सॉल्व करेंगे, अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 441। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स में 1 3 और ये क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट इसको करेंगे, सॉरी ये 4 में जाएगा, अब फिर 3 से जाएगा तो 3 में कितना टाइम्स में जाएगा, 12 टाइम्स में जाएगा। ये 4 12 कैरी हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये जाएगा कितना टाइम्स में, हो जाएगा 9 टाइम्स में। अब ये क्या जाएगा, 7 7 जा, तो इसी को हमको लिखा हुआ है रूट के अंदर में क्या था, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब रूट के बाहर अगर हम नंबर निकालते हैं तो क्या होता है कि दो यहाँ पे है सेम नंबर्स, तो उसके बदले एक नंबर लिखाता है। तो 3 यहाँ 2 था तो 1 हो गया रूट के बाहर में आके। ये भी हमारा 7 2 था तो रूट के बाहर में क्या होगा, 1 7 हो जाएगा। अब साइड इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 मीटर, इंटू करने पे 21 आ गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सो द साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। नेक्स्ट है, फाइंड द स्मॉल स्क्वायर नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर हमको निकालना है, स्क्वायर नंबर जो भी नंबर है वो स्क्वायर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, जो कि डिविजिबल हो, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा स्क्वायर हमको निकालना है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इन सारे का एलसीएम ले लेंगे। इन सारे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में ये दोनों तो नहीं, ये नहीं जाएगा तो 9 हो जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 1 टाइम्स में, ये दोनों ऑड नंबर है तो नहीं जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 9 3 टाइम्स में, ये 1 एज इट इज़ रहेगा, फिर ये 5 नहीं जाएगा तो लिखा जाएगा फिर से, फिर 3 जाएगा 1 टाइम्स में, ये 1 था, ये 5 नहीं जाएगा तो 5 वैसे ही रह जाएगा, फिर 5 जाएगा क्या 1 टाइम्स में। तो ये हो गया सारा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको ये तो नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम, सारे को क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 180 आया। पर हमको क्या निकालना था कि ये है स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर वाला नंबर क्या होता है, 2 2 का पेयर में होता है ना, तो ये 2 तो पेयर में है, 3 भी पेयर में है, पर 5 पेयर में नहीं है। अगर 5 को भी हम पेयर में रख देते तो ये क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है किसी भी नंबर का। तो इसको पेयर करने के लिए क्या, अगर स्क्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए, पेयर करेंगे तो 5 से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, हियर 5 इज़ नॉट पेयर, इज़ नॉट इन पेयर, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया टू गेट स्क्वायर नंबर। वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम बोले उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है।
तो इसीलिए 5 को इंटू किया 5 से, तो इसको इंटू करने में क्या आ गया 900, और 900 जो है वो स्क्वायर हो गया है। तो यही नंबर है, स्क्वायर निकल गया। और ये स्क्वायर किसका है, ये 30 का है। इसको करके देखिए तो आ जाएगा। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। तो ये ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर है, और ये जो डिविजिबल बाई है सारे नंबर से, इन सारे से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉल नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो कौन सा नंबर से छोटा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर अगर बन गया उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो हमको सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है पेयर में है और नहीं है। जो पेयर में नहीं होगा उसको हम पेयर में लाएंगे और उससे इंटू करेंगे। सिंपल ऐसा ही बनाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 9408 का। तो इधर यहाँ पे किया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह करके। तो इसमें हमारा क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इसमें पेयर अगर करेंगे तो क्या हुआ, एक पेयर, दो पेयर, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बना। अगर एक और 3 रहता तो क्या होता, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, 2 का पेयर बन जाता। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ही अनपेयर है। तो हियर फैक्टर 3 इज नॉट पेयर, सो वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 3 से। चीज़ लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारा 28,224। तो ये हमारा आ गया परफेक्ट स्क्वायर है ये। अब हमको क्या करना है, इसका हमको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, इसी को, ये स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट। अब जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था, जो ये था यही था ना, यही सेम आएगा। पर एक हम लोग क्या ऐड किए, 3। तो 3 वाला को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो जो नंबर था हमारा सेम वही वाला रहेगा, बस एक हम लोग 3 को ऐड के मल्टीप्लाई किए थे ना, तो 3 को भी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ से पेयर निकालेंगे। स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर में जो आता है यही चीज़ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है। तो 2 का पेयर में होगा, तो इसके बदले 1, इन दोनों के बदले 1, इन दोनों के बदले 1, इन दोनों के बदले 1, और इन दोनों के बदले में 1। तो मेरा क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 168। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो दो नंबर्स है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर्स जो है वो लाइज करता है। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा, सो हमको बताना है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है। ये इसका स्क्वायर मतलब क्या बोल रहा है, 16 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, दोनों के बीच में कितना नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए है क्या कि नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर प्लस एंड n+1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 2n। ये क्या है, n है, ये 16 है, n+1 मतलब इससे एक ज़्यादा, तो है एक ज़्यादा है ना, तो 16+1, तो इसका स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2n। 2n में क्या हो गया, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही 16 है, इसी से एक ज़्यादा था ना, तो ये वाला 16 + n, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 16। तो यही दिया हुआ है बिटवीन 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर, इसको n मानेंगे, एक बड़ा वाला को n+1 मानेंगे। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ से हमारा 16। सो द नंबर इज इक्वल टू 2n। तो 2 इंटू 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 32। तो नंबर्स बिटवीन 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर्स रहेगा हमारा 32 नंबर्स रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट है 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है। तो ये क्या है हमारा, छोटा वाला को क्या मानेंगे, n मानेंगे, उससे एक ज़्यादा वाला को n+1। सो द नंबर क्या होगा 2n इक्वल टू n का वैल्यू पुट करेंगे 99 इंटू करेंगे तो क्या हो गया 198। तो इन दोनों के बीच में 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर्स है, देयर आर 198 नंबर्स बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द फॉलोइंग पैटर्न्स फिल द मिसिंग नंबर्स। ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें जो मिसिंग नंबर्स है इसको हमको फाइंड करना है।
तो मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि पैटर्न्स क्या बना हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट बना हुआ था, तो इसका पैटर्न्स क्या है, ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इधर क्या 3 का स्क्वायर हो गया था, ये 7 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसमें पैटर्न्स कुछ इस तरह बना हुआ है। क्या है 1, इसको हमको बेस वाला को देखेंगे, ये पावर कहलाता है, ऊपर वाला पावर को नहीं देखेंगे, सिर्फ बेस को देखेंगे। तो ये क्या है 1 इंटू टू, 1 इंटू टू इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 2 आ गया है, तो 1 इंटू टू इक्वल टू 2, और इससे एक ऐड करेंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। सिर्फ हमको बेस वाला को ही देखना है। यहाँ पे क्या है 2 इंटू थ्री क्या होता है 6, तो 2 इंटू थ्री इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और इससे एक ज़्यादा क्या होता है 7, तो उसी का स्क्वायर है। नेक्स्ट फिर देखते हैं यही पैटर्न है कि नहीं, 3 इंटू टू, 3 इंटू फोर इक्वल टू 12, तो 12 है, और इससे एक ज़्यादा 13 होता है, हाँ 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है 20, तो 20 है, और इसमें जो ब्लैंक वाला है तो इसमें क्या हो जाएगा 20 से एक ज़्यादा 21 का स्क्वायर। ये हम पहले से भर दिए हैं, यहीं पे यही ब्लैंक्स वाला है, इसको आपको भरना है। क्या है 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू 10 इक्वल टू 90, तो ये 90 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इससे एक प्लस करके स्क्वायर करते हैं, तो 90 प्लस 1, तो 91 का स्क्वायर, तो यही है। तो यह था हमारा ब्लैंक्स वाला पार्ट, ये पैटर्न था आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें कितना छोटा छोटा स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर के अंदर में भी स्क्वायर है, तो कितना सारा स्क्वायर्स है उसके बाद बताना है। उसके बाद क्या भी बताना है कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टाइनी स्क्वायर, जितना भी स्क्वायर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको उसको लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना टाइनी स्क्वायर्स है, तो उससे पहले ये स्क्वायर था, बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर में भी छोटे छोटे स्क्वायर है। पहले हम देखेंगे कि बड़ा वाला स्क्वायर कितना है, तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन रोज, ये रो में कितना स्क्वायर है बड़ा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। कॉलम में कितना है, नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिखा हुआ है। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन रोज में 9 है, नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन कॉलम में 9 है, तो टोटल कितना हुआ होगा 9 इंटू 9 81। पर हमारा बात कर रहा है टाइनी वाला, उससे भी छोटा। इसके अंदर में जो स्क्वायर है ना उसमें कुछ ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, तो इसके अंदर में कितना है 25 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है 5 का, और ये इधर कितना है 5 का, तो ये कितना है 25 इसमें है। इस बॉक्स में 25 है, और ऐसा बॉक्स यहाँ पे कितना है 81 है। तो टीनी स्क्वायर्स इन बिग स्क्वायर क्या है 5 इंटू 5 25, तो टोटल कितना हो गया, ये छोटा वाला का बात कर रहा है, तो सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 25, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना सारा हो गया, तो ये कितना आया 2025 आया। तो ये तो आया मेरा टोटल नंबर्स ऑफ टीनी स्क्वायर्स, पर हमको उसको नहीं निकालना, उसको निकालना है। उसके बाद क्या करना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब इसका क्या हो जाएगा, हम तो मेथड जानते हैं इस तरह एलसीएम करके निकालने के लिए, पर हमको इसको यूज़ नहीं करना है, हमको यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि किस किस नंबर से ये सारा मल्टीप्लाई हुआ, यही तीनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लाए हैं ना इतना, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या था 3, 9 था, 9 का अगर करेंगे तो क्या है 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, फिर क्या था 9 था तो 3 इंटू 3, उसके बाद ये क्या है 5 है, 25 है तो 5 इंटू 5, तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और ये 3 कितना है 4 बार है, तो 3 का पावर हो गया 4, और 5 क्या है कितना बार है 2, तो 2 का पावर 5 का पावर 2, तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यही हमारा आंसर है। इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।